हाय फ्रेंड्स, अमित आहूजा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आई एम गोइंग टू शूट अ वीडियो, और ख़ासकर ये सेंसर टेस्टर के लिए है। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये हल्का सा मैं समझा दूं मैंने सेटअप क्या किया है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि और जो जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर में और भी पहले मैं आपको ये सेटअप दिखा दूं। मैंने क्या करा है, मैं इंजेक्टर को चेक कर रहा हूँ। अभी मैंने जो इंजेक्टर का ग्राउंड साइड है उधर ले लिया है। आपको ये देखिए बैटरी वोल्टेज आ रही है, राइट। आप ये इंजन में देख रहे हैं, ये गाड़ी की ऑन इंजन ऑफ है। ये मल्टीमीटर मैंने इसके साथ हुकअप किया हुआ है। ओके, अब अगर मेरा इंजेक्टर फायरिंग खराब कर रहा है तो अगर मैं मल्टीमीटर से डायग्नोसिस करूं तो आप ये देखिए क्या होने वाला है। सोनू जरा गाड़ी स्टार्ट कर। अब आप ये देखो सर कि ये गाड़ी की वोल्टेज है 13.7 13.8। इंजन आरपीएम आप देख लीजिए 1026। मल्टीमीटर की वोल्टेज देख लीजिए क्या है। अब इसको हम यहाँ से रेस देते हैं। ओके, अब इंजन स्पीड पे ध्यान रखिए और तुम यार इस पर ध्यान रखो। ये देखिए इंजन स्पीड देखिए। अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इंजन स्पीड बढ़ गई 2500 2600। और बैटरी वोल्टेज दिखाओ, ये इधर ये देखो बैटरी वोल्टेज। ये मल्टीमीटर दिखाओ और उधर दिखाओ। ओके, मैं ये जो बता रहा हूँ, व्हाट इज हैपनिंग है, जो ये मल्टीमीटर की वोल्टेज है और जो आपका ये सेंसर टेस्टर की वोल्टेज है, और ये देखिए गाड़ी आरपीएम दे है, तो हम लोगों को वी आर ओनली रीडिंग बैटरी वोल्टेज। अब आप देखो कि एक्चुअली डायग्नोसिस हमें किस में करना है। ये आ गए हम फ्रीक्वेंसी में। मल्टीमीटर में सेम वोल्टेज। अभी ये इंजेक्टर की फ्रीक्वेंसी 8-9, आरपीएम 976। अब मैं इसका रेस बढ़ाता हूँ। अब आप देखिए फ्रीक्वेंसी देखिए। ओके, तो अब इसको मैं आपको अब ये फंडा समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। थोड़ा सा ये बंद कर दे गाड़ी। तो अब हम ये इसको हटा रहे हैं एंड लेट अस गो। ये मल्टीमीटर भी ले लेते हैं भाई एंड लेट अस गो टू द टेबल। आइए, फ्रेंड्स, समटाइम्स वो कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा। समटाइम्स मैन्युफैक्चरर एक ऐसा टूल निकालते हैं इलेक्ट्रिकल, जो कि ना तो बेचने वाले की समझ में आता है, और जाहिर सी बात है जब बेचने वाले की समझ में नहीं आता तो खरीदने वाले की भी समझ में नहीं आता। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में लेट मी टेल यू। अब उस गाड़ी में हुआ क्या, अगर मैं कोई भी इंजेक्टर को, एक्चुएटर को, एंड इट कुड बी अ सेंसर, इट कुड बी एनीथिंग, अगर मैं उसको मल्टीमीटर से चेक करता तो मुझे सिर्फ वोल्टेज मिलती, और मेरा जो डायग्नोसिस है वो कहीं पे कुछ भी मेरे को रिजल्ट यील्ड नहीं करता। तो मुझे क्या करना पड़ा ना, उसको मेरे को फ्रीक्वेंसी पे लेके जाना पड़ा। अब थोड़ा सा टू कीप इट वेरी शॉर्ट, मैं कोई ज़्यादा टाइम इस वीडियो पे नहीं लूँगा। आपके दो तरीके के वेवफॉर्म होते हैं। ये है जनाब आपका एनालॉग सिग्नल, राइट। और एनालॉग सिग्नल जो है, ये जो इवेंट है बेसिकली ये हमारा एक डिवाइडिंग लाइन हो जाती है। पीक टू पीक ये यहां से शुरू हुआ और यहां तक ये अंत हुआ, ठीक है जी, राइट। या यहां से शुरू हुआ और ये यहां से शुरू होके ये और ये यहां तक अंत हुआ। ये जो है
ये एक फ्रीक्वेंसी है, ओके। ऐसे ही फिर ये यहाँ से चालू होगा, यहाँ पे अंत होगा, ये सेकंड फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही ये यहाँ से चालू होके यहाँ पे होगा, ये थर्ड फ्रीक्वेंसी है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, हम पॉजिटिव पोलैरिटी पे जा रहे हैं, फिर नेगेटिव पे जा रहे हैं, फिर पॉजिटिव पे जा रहे हैं, फिर नेगेटिव पे जा रहे हैं, फिर पॉजिटिव पे जा रहे हैं, फिर नेगेटिव पे जा रहे हैं। अब मल्टीमीटर क्या करेगा, अगर मैं इसको डीसी वोल्टेज में चेक करूंगा, मल्टीमीटर इसकी एवरेज निकाल देगा। और एवरेज वोल्टेज, आप माय फ्रेंड्स यू विल बी सरप्राइज्ड, आपको एवरेज वोल्टेज इस वाले पैटर्न में डीसी में आपको 0 वोल्ट मिलने वाली है। आपको अगर इसको चेक करना है तो आपको एसी वोल्टेज में चेक करना है, नंबर 1। नंबर 2, इस एनालॉग सिग्नल के साथ एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जितनी ये आप इसके वोल्टेज जो है फिक्स्ड वोल्टेज नहीं है, ये वोल्टेज ऊपर तक जा सकती है और जितनी ऊपर जाएगी उतनी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी। तो जो सबसे इसका एक्यूरेट मेजरमेंट है वो फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि आप ये देखिए घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर हम ये बोलते हैं कि इट इज 220 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज, इसका मतलब 1 सेकेंड में वो 220 वोल्ट ऊपर नीचे नेगेटिव पोलैरिटी, और वो इवेंट 1 सेकेंड में 50 बार हो रहा है। तो सेम थिंग हमें गाड़ी में, टू कीप इट शॉर्ट, हम ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही लंबा सब्जेक्ट है। तो इसमें अगर आपको जो 2 वायर के इंडक्टिव सेंसर्स हैं, अगर आपको उनको चेक करना है तो कृपा करके अपने मल्टीमीटर को एसी वोल्ट में चेक करो, तो आपको कोई वोल्टेज रीडिंग आएगी, वरना नहीं आएगी। सेकेंडली, वो भी जो आपकी जो मल्टीमीटर की रीडिंग होगी वो आपको किसी वैल्यू की नहीं है, क्योंकि वो पीक टू पीक वोल्टेज आपकी नापेगा और कुछ नहीं करेगा। और बेसिकली आपको जब एक ये 2 वायर के इंडक्टिव सेंसर्स या इस तरीके के एक्चुएटर्स हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, आपको नापना है तो आपको एसी बल्कि फ्रीक्वेंसी में, एसी वोल्टेज में और भी फ्रीक्वेंसी में आपको करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। नाउ दी सेकेंड थिंग इज जो हमारी डीसी के डिजिटल सिग्नल्स हैं। आप ध्यान से देखिए, ये जितने भी सिग्नल हैं ये कोई मल्टीमीटर नहीं बनाता, ये कुछ नहीं है, ये ऑसिलोस्कोप जब मिलियंस ऑफ सैंपल्स 1 सेकेंड में ट्रेस करता है तो ये अलग अलग पॉइंट्स पे ये सैम्पलिंग है। और मल्टीमीटर की जो सैम्पलिंग रेट है इट इज अ फ्यू हंड्रेड्स मे बी 1000 पर सेकेंड, और जो ऑसिलो की है वो मिलियंस होती है। तो ये जो ट्रेस बने हुए हैं ये सब ऑसिलो के हैं। अब आप ध्यान दीजिए, डिजिटल सिग्नल क्या है कि अगेन ये मेरा इवेंट यहां से स्टार्ट हुआ, ये मेरा टाइम बेस है, ये मेरा वोल्टेज है, एक फिक्स्ड वोल्टेज होगी लेट अस से 5 वोल्ट्स, और ये है 0। अब ये क्या करेगा कि ये पीक टू पीक, ये एक इवेंट है, यहां से शुरू हुआ। सोनी जरा चुप रहेगी तो बढ़िया रहेगा। अरे जरा उसको सोनी को बोल तो चुप रहे थोड़ा। तो ये यहां से 0 से गया, 5 वोल्ट तक आया, फिर ये इसको हम बोलते हैं पल्स विड्थ, और फिर ये डाउन हुआ आया। तो ये यहां से गया यहां तक आया, फिर ये यहां गया यहां तक आया। तो 5 वोल्ट, या अगर हम रेफरेंस वोल्टेज ले रहे हैं 5 वोल्ट, तो ये इस तरीके से जाएगा। सिग्नल वोल्टेज जो होगी वो जाहिर सी बात है, अगर 5 वोल्ट मेरा रेफरेंस है तो जो सिग्नल वोल्टेज होगी वो 4.5 वोल्ट होगी। अब इमेजिन करिए अगर मैं सिग्नल वोल्टेज डिजिटल की ले रहा हूं, मल्टीमीटर क्या करेगा, इसको एवरेज आउट कर देगा अपने को। लेटेस्ट से अगर मैं 5 वोल्ट और 0 वोल्ट नाप रहा हूं तो मल्टीमीटर आपको 2.5 वोल्ट दिखाने वाला है। सो अगेन इस डिजिटल सिग्नल में आपके पास और कोई तरीका नहीं है। अगर आप वोल्टेज से नापोगे तो माय डियर फ्रेंड्स आप बहुत बुरी गलती करने वाले होंगे। आपको इसको फ्रीक्वेंसी और ड्यूटी साइकिल में नापना है, एंड उसके लिए जो बेस्ट टूल है वो आपका एक चीप एंड बेस्ट सेंसर टेस्टर है। जैसे कि मैंने आपको छोटा सा सेटअप करके दिखा दिया, इसको आप टेक्नीशियंस हर जगह पे यूज कर सकते हो। मैंने आपको इसके साथ मल्टीमीटर कनेक्ट करके दिखा दिया, आपको मैंने स्कैनर भी कनेक्ट करके दिखा दिया, राइट। इसी तरीके से एक मेरे टेक्नीशियन फ्रेंड ने पूछा था कि जी आप रेल प्रेशर सेंसर को कैसे चेक करोगे। मेरे भाई बिल्कुल इसी तरीके से हम चेक करेंगे। लो रेफरेंस वोल्टेज क्या है और जो सिग्नल है, सिग्नल को डेफिनेटली हम लोग फ्रीक्वेंसी में जाएंगे और ड्यूटी साइकिल में जाएंगे। फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल आप मान के चलिएगा, छोटी गाड़ियों में ड्यूटी साइकिल फिक्स्ड रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज करता है ईसीएम। बड़ी गाड़ियों और कुछ
उसमें ECM जो है आपकी ड्यूटी साइकिल भी चेंज करेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज करेगा। और अभी एक और मुसीबत है, इमेजिन करिए कि ये ग्राउंड साइड स्विचिंग है। अभी हम ये क्या कर रहे हैं, अगर मैं इसकी ड्यूटी साइकिल पढ़ूंगा तो मैं बोलूंगा 90% ऑन और ये जो छोटा सा 10% ऑफ। इमेजिन करिए कि ये रिवर्स हो गया कि ग्राउंड साइड स्विचिंग है। अब ये 90% मेरा ऑन टाइम ग्राउंड साइड से है और 10% ऑफ टाइम मेरा पावर साइड से है। अब मल्टीमीटर मेरे को बिल्कुल उल्टा रिजल्ट देने वाला है। मल्टीमीटर भी उल्टा रिजल्ट देगा एंड चांसेस आर कि जो, क्योंकि ये जितने भी आपके ये सेंसर टेस्टर्स वगैरह हैं, ये पावर साइड के तरफ फोकस रखते हैं, ये ग्राउंड की तरफ फोकस इनका नहीं होता। सो दैट इज द रीजन कि ऑसिलोस्कोप जो होता है सबसे एक्यूरेट होता है। लेकिन विद एक्सपीरियंस आप ये मान के चलिए कि अगर मैं कोई इंजेक्टर को या कोई एक्चुएटर को पढ़ रहा हूँ और मुझे ये ड्यूटी साइकिल आ रही है कि 10% ऑन है और 90% ऑफ है, तो ये मान के चलिए कि हम उल्टा पढ़ रहे हैं, वो ग्राउंड साइड की स्विचिंग है, उसमें 90% ऑन टाइम है, 10% ऑफ टाइम है। सो रियली इट डिपेंड्स कि वो पुल अप सर्किट है कि पुल डाउन सर्किट है। एंड इस चीज़ के ऊपर हम लोग वी कैन यू नो काफ़ी आगे जो भी मेरे से टेक्नीशियन भाई पूछेगा मैं उसको ज़रूर यू नो आई शेयर माई नॉलेज विद हिम एंड मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इतना बढ़िया टूल है कि अनफॉर्चुनेटली जो बेचने वाले हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज इतनी लिमिटेड है कि वो कभी आप लोगों को ये समझा ही नहीं पाए। और थोड़ा सा आप कोई महंगा टूल नहीं है, 8,000 रुपये का टोटल टूल है, इसे आप लगाइए, हुक इट अप विद वेरियस चीज़ें। इस तरीके का एक ये सुइयों की किट आती है, ये भी 1,000-1,200 रुपये की आती है। टेढ़ी सुइयाँ भी है, सीधी सुइयाँ भी है, एंड यू कैन डू इट राइट। अब एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है और मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। आज मैं आपके लिए आई एम इंट्रोड्यूसिंग ऑटेल। ऑटेल का ये बहुत ही बेसिक स्कैनर है माय फ्रेंड्स, और जिन लोगों ने ऑटेल को अभी तक नहीं समझा वो उनका सबसे ज़्यादा यही रहा कि साहब ऑटेल जो है इंडियन गाड़ी में उनका कवरेज नहीं है। सरप्राइज सरप्राइज, टाटा मोटर्स ने ऑटेल से अपना OBD2 स्कैनर डेवलप करवाया है। और इस तरीके से ऑटेल को आपके जो टाटा की गाड़ियाँ, ये रहा उनका इंस्ट्रक्शन मैनुअल, ये सारा आपका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। और ये जाहिर सी बात है OBD2 स्कैनर है, OBD2 कोड रीडर है, लेकिन टाटा का ये कंप्लीट इंजन एनालिसिस कर देता है। और एप्पल का मैं नॉर्थ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ये आप देख लीजिए हमारे ये ऑटेल का आप गूगल पे सर्च करिए, नंबर 1 टूल है दुनिया का आफ्टर मार्केट का। ये देखिए ऑटेल नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑटेल यूरोप, ऑटेल इंडिया, एप्पल एनर्जी, ओके। और ये रहा ऑटेल ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑटेल चाइना। सो ऑटेल जो आज तक लोग, इसका मैं अभी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑटेल का जो नेक्स्ट वीडियो है मैं आपका ये मैक्सिस 906 BT पे करूंगा। जो लोग चाहेंगे ये कोड रीडर पे वो भी कर दूंगा, और इसके बाद मैं ऑटेल एलीट पे करूंगा। सो एनीबडी, जो आदमी है मेरे टेक्नीशियन फ्रेंड्स को थोड़ा भी एप्रीहेंशन है कि ऑटेल इंडिया की गाड़ियां नहीं, उसको नॉलेज या उनके पास डेटा नहीं है, ये रहा आपके पास क्लियर एडवांटेज, ये रहा आपके पास उसका क्लियर मतलब प्रूफ। शायद लॉन्च के पास भी उन्होंने कोई स्कैनर ऐसा इंडियन गाड़ी के लिए नहीं बनाया, ना ही जी स्कैन ने बनाया है। ऑटेल इज दी ओनली कंपनी जिसको टाटा मोटर्स ने ट्रस्ट किया। तो जाहिर सी बात है जो टाटा का इनमें डायग्नोस्टिक्स एबिलिटी होगी, मुझे नहीं लगता कि वो बाकी किसी स्कैनर में OEM के अलावा होगी। सो माय फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, और आपके अगर कोई भी सवाल और होते हैं, आई वुड बी मोस्ट हैप्पी टू यू नो टेक दीज क्वेश्चंस। और क्योंकि ऑटो इलेक्ट्रिसिटी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, आप पहले छोटे छोटे टूल लीजिए, इनको सेटअप करना सीखिए, एंड आप देखेंगे कि आपकी डायग्नोस्टिक एबिलिटीज दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ेंगी।
सो हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है, गिव मी अ थम्स अप, जैसे कि आप देते रहते हो। थैंक यू सो मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो, अ न्यू लर्निंग वीडियो। हर बार मैं आपको कुछ ना कुछ स्मार्ट टूल दिखाऊंगा और हर बार आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स, बाय।